Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी होपफुली. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए एक डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, ठीक है. ये मैसेज ऑफ द डे है, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इसको एंड ऑफ द डे एक और दफ़ा देख लें, ताकि आपके लिए तसल्ली हो जाए कि जो गाइडेंस आपको दी गई वो किस हद तक रेजोनेट करी. और अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं करता तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए नहीं थी. लेकिन मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं गाइडेंस का सबब आपके लिए ज़रूर बनेगा. सबसे पहले हम मैसेज ऑफ द डे देखेंगे, फिर ज़ोडिएक साइन से उसका इन्फ्लुएंस देखेंगे, और फिर एंजल नंबर से गाइडेंस लेंगे, ठीक है. मैसेज ऑफ द डे, फोकस कीजिए मैसेज ऑफ द डे पे, अपनी लाइफ पे, अपने रूटीन पे. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. Please guide message of the day. Page of Wands, Three of Swords, okay, and bottom of the deck, Hierophant. देखिए, ओवरऑल एनर्जी तो आपकी बुर्दबारी की है, एक मेच्योरिटी की, एक सेंसिबल स्कॉलर, एक सेंसिबल कमिटेड पर्सन जिसकी काफ़ी दुनिया सुनती है, काफ़ी दुनिया जिसकी बात मानती है. एक ऐसा पर्सन जिसको ज़रूरत नहीं है कि वो अगले को कायल करे या कन्विंस करे कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या वर्थ है, मेरी क्या वैल्यू है. ऐसा कुछ भी नहीं है. ओवरऑल लोग आपको जानते हैं, मानते हैं. आपको इतनी एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आपके लिए काफ़ी लोग जो हैं वो आपकी बातों पर, आप उनको कुछ कहें तो वो आपकी बातों पर सरेंडर कर सकते हैं. आपकी स्पिरिचुअल पर्पस की आपको ज़रूरत पड़ सकती है. ओवरऑल आप हर वक्त एक सर्च में हैं, अभी भी आप एक सर्च में हैं कि जो पर्सनल फ़िलासफ़ी होती है, जो ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी है, ज़िंदगी क्यों है, ये सब कुछ क्यों होता है, आपको इस तरह की कोई जस्तजू ज़रूर है. आप कुछ ना कुछ आजकल पढ़ने के लिए कुछ ऑप्ट कर रहे हैं, कुछ स्टडी करने वाले हैं, कुछ नया प्रोग्राम ज्वाइन करने वाले हैं. आप अपनी डिग्रीज़ के लिए, अपनी फर्दर क्वालिफ़िकेशन के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं. आपका ताल्लुक़ ह्यूमैलिटी से, टीचिंग से, चीज़ों को डीप डाउन जानने से, मुश्किल सिचुएशंस के हल निकालने से इसका ताल्लुक़ आपका हो सकता है. आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, या आप बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि आप रिलीजन की इन डेप्थ स्टडी करें. ये आपके कुछ आज के ट्रेड्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड जो होता है वो इसी तरह की चीज़ों को इंडिकेट करता है. तो आपकी जो ओवरऑल आज एनर्जी है वो डीप थिंकर के तौर पर है. आप एनालिसिस की स्टेज पर हैं, और आज आपको लगेगा कि जैसे या तो मैं अपनी तालीम में आगे बढ़ूं, मैं अब मेरे पास जितना भी इल्म है उसको मैं मज़ीद जो है वो उसकी डेप्थ में जाऊं, या फिर आप कुछ प्लान कर रहे हैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड, कोई कोर्स, कोई ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होने वाली है, या आप बाय द एंड ऑफ दिसंबर कुछ नया करेंगे. अच्छी पोजीशन है. और अगर मैं जनरल लाइफ के आपके एस्पेक्ट से, पर्सनल एंगल से देखूं, तो आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, और आप ये ख़ुद भी हो सकते हैं. अदर देन दैट, आपको एक अर्ज है अपने अंदर फ़िलासफ़िकल थॉट्स को लाने की. आप चाहते हैं कि आप पब्लिकली बिल्कुल उसी तरीक़े से सोचें, उसी तरीक़े से बिहेव करें, उसी तरीक़े से आपकी थिंकिंग की डायरेक्शन हो जैसे स्कॉलर्स की होती है. तो ये तो आपकी ओवरऑल जिसे कहना चाहिए एनर्जी है. अब अगर मैं आपके डेली मैसेज देखूं, आपके रेगुलर मैसेज देखूं, इट्स अ हाई टाइम फॉर यू कि आपके लिए कोई एक पर्सन बड़ा डर डर के, बहुत सहम सहम कर हिम्मत कर रहा है अपने और आपके दरमियान ब्रांड न्यू बिगनिंग की. ये पर्सन कंफ्यूज है, ये पर्सन नहीं कॉन्फिडेंट है कि आपकी नाराज़गी जो जिस टाइम से शुरू हुई थी, और जिस नोट पे आप दोनों के दरमियान तलखी हुई थी, उस नोट पे ये पर्सन इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले या ना ले, बातचीत करे या ना करे, आपको कॉल पे तफसील बताए या ना बताए, आपको अप्रोच करे या ना करे. बिकॉज़ आपने जिस नोट पे
تلخی، خفگی یا ناراضگی کا مظاہرہ کیا تھا، یہ انسان اسی زون میں آپ کے امپریشن کو لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ بہت حد تک میں دیکھ سکتی ہوں کہ اس انسان کو بہت شدت سے اس بات کی چاہ ہے کہ یہ آپ کا جو جس بات پہ اس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے اس میں یہ کوئی رد و بدل لا سکے، کوئی چینج لا سکے، کوئی تبدیلی لا سکے، کوئی ایسی چیز کر سکے جس سے دل کی تکلیف کا مداوع ہو سکے۔ بہت سمپل نظر آ رہا ہے۔ آپ کسی پرسن سے ناراض ہیں اور کافی عرصہ اس بات کو ہو گیا ہے۔ اب اس پرسن کے اندر یا تو کریوسٹی جاگ رہی ہے، یا جذبہ جاگ رہا ہے، یا اس کو سمجھ لیجیے اس کو بھی سملر تکلیف ہو رہی ہے جس پین سے آپ گزرے۔ وہ آپ نے اپنے اور آپ کے درمیان اس طرح کا خفگی اور ناراضگی کا سلسلہ نہیں مزید چاہتا، اور اس کو کہیں نہ کہیں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر وہ کوشش کرے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کیا آپ اسی زون میں رہیں گے، یا آپ ناراضی رہیں گے، یا آپ مان جائیں گے۔ ان تمام سوچوں کی وجہ سے یہ پرسن آپ کو کانٹیکٹ کرنے میں ڈر رہا ہے۔ آپ غصے والے بھی ہیں۔ آپ نے جس نوٹ پہ بات چیت ختم کی تھی وہ بات اپنی جگہ قائم ہے، اس بات کی کلیئرٹی نہیں ہوئی، اس بات پہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی، کوئی ڈسکشن نہیں ہوا، کوئی تبصرہ نہیں ہوا، اس غلط فہمی کو دور نہیں کیا گیا۔ اب اتنے دن بعد ایک انسان دوبارہ سے کوشش کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ کس طریقے سے آپ کے اس ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے۔ تو بہت نیٹ اور بہت کلین میسج ہے کہ آپ کی انرجی اپنی جگہ کسی کے ذہن میں ویسی کی ویسی ہی رہ گئی ہے۔ جب آپ غصے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں، جب آپ سنجیدگی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں، آپ وقت کے ساتھ بدل جاتے ضرور ہیں، لیکن اس انسان نے شاید بیچ میں کبھی ایفرٹ ہی نہیں کری۔ اس کے اندر خوف بیٹھ گیا تھا، ایک لاسٹ آپ کا غصہ بیٹھ گیا تھا اور وہ بیٹھ گیا ہے، اور اس انسان کو آج تک یہ لگتا ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ اگر یہ کچھ چاہے بھی تو پتہ نہیں آپ کا ریئیکشن اس کا سر پھاڑ دینے والا ہوگا، یا یہی ڈنڈا ٹڑنگ ٹڑنگ ڈڑنگ ڈڑنگ، تو کچھ نہیں پتہ۔ بٹ میسج آف دا ڈے میں کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اٹس اے ہائی ٹائم فار یو ایز ویل کہ آپ جو ہیں وہ اس انرجی سے باہر آ جائیں، بیکاز آپ شد خود بھی شاید، اور خود مل کے شدھ ہو گیا، آپ خود بھی شاید جو ہیں وہ اس انرجی میں شاید ہوں گے بھی نہیں، بیکاز آپ اس فیز سے، یہ جو انسان ہے اس کو یہ جلوہ کرا کر آپ اپنی لائف میں ایک سائٹ پر ہو گئے، اور آپ کا فوکس اس ہیروفرینٹ کی طرح زندگی کے دوسری چیزوں پر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ملٹیپل لوگوں نے اسی طرح کا رسپانس دیا ہو، آپ کے ساتھ اسی طرح کا ٹریٹمنٹ رکھا ہو، جس کی وجہ سے آپ خود اپنے اوپر اپنی اسپریچل جرنی پر کام کرنے پر آ گئے کہ میں اپنے اندر دیکھ لوں کہ یہ میرے اندر خرابی ہے یا لوگ غلط ہیں۔ تو آپ کو یہ انسان کے ذہن میں آپ کا امیج اتنے دنوں کا، اتنے سالوں کا ہی رہ گیا ہے کہ اتنا ہی غصہ آتا ہے، اتنی گالیاں دی جاتی ہیں، اتنی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ اب اگر میں نے اس کو کانٹیکٹ کیا یا اب میں نے اس سے بات کی تو پتہ نہیں یہ مجھے کس طریقے سے ٹریٹ کرے۔ یہ اس انسان کے سینٹر میں جو ہے کارڈ اس انسان کے ذہن میں ہے۔ آپ کا نہیں پتہ اگر یہ آپ کو اپروچ کرے تو آپ اس کو کس طرح ٹریٹ کریں گے، اٹس آل اپ ٹو یو۔ بٹ آپ دونوں کے درمیان کوئی فائٹ، کوئی ہرٹ کرنے والی بات آپ اس پرسن سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، جو چیزیں آپ دونوں کے درمیان ہوئیں۔ تو میں دیکھ سکتی ہوں آج کے خاص دن میں کہ یہ پرسن جو ہے وہ موجود ہے آپ سے بات کرنے کے لیے، اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ دوبارہ سے آپ کے ساتھ روابط جو ہے وہ ٹھیک کرے۔ لیٹس سی کہ یہاں پر 3 آف سورڈس کس وجہ سے ہے، یہاں پر 3 آف سورڈس کس وجہ سے ہے۔ 10 آف پینٹیکلز، فیملی کا ہی کوئی پرسن ہے، فیملی اسٹیبلٹی سے ریلیٹڈ، فیملی کی باتوں سے ریلیٹڈ، فیملی ہی کا کوئی معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور یہ پرسن آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ معافی مانگ کے صلح کہہ لیں، آپ معافی تو کم کہہ لیں، شرمندہ ہے، صلح کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ صلح کرنے میں اس کی کس حد تک انٹینشنز اچھی ہوتی ہیں، اور یہ فیملی کا ہی پرسن ہے۔ کسی کو منانے کی بات ہے، آپ اس سے ایج میں بڑے ہیں یا آپ اس سے ایج میں بہت چھوٹے ہیں، ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو فیملی اسٹیبلٹی، اور فیملی کے ہی معاملات پہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کون ہوگا، بٹ آپ کے میسج آف دا ڈے میں یہی نظر آ رہا ہے۔ لیٹس سی کہ کیا سٹار سائن آج آپ کو انفلوئنس کرے گا، کون سا سٹار سائن آپ کو آج انفلوئنس کرے گا، کون سا سٹار سائن آپ کو آج انفلوئنس کرے گا۔
Times of life. You reflect the world reflects you. Wow, this is very deep, I must say. आपने दुनिया से, आप अपने अंदर ना अपनी अच्छी दुनिया जो आपने अपने हाथों से बसाई हुई है, जिन तजुर्बात पर आप ने अपने एक कैलिबर को और अपने एक मयार को मेंटेन किया है, आप वो रिफ्लेक्ट करते हैं। और दुनिया जो है वो धड़ाधड़ 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 आपको रिफ्लेक्ट करवाती है कि वो कितनी बुरी है। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं आपको मतलब के लिए इस्तेमाल करते होंगे, आपसे मुस्तफ़ीद होते होंगे, आपसे फ़ायदा उठाते होंगे, यानी अच्छे लफ्ज़ों में कहा जाए तो आप बहुत फैज़याब इंसान हैं। यानी आप लोगों को क्रेडिट दिलवाते हैं, लोगों को फ़ायदा दिलवाते हैं। और दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दुनिया आपको बिल्कुल बेफैज़ी मतलब बेफैज़ लगती है। यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड, आप अपनी ही एक दुनिया रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि इंस्पिरेशनल है, जो कि वार्म से भरपूर है, जो कि उसूलों से भरपूर है। एंड देन द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स यू। जो कुछ भी आपने दुनिया से तजुर्बे के तौर पे हासिल किया, वो खुद ब खुद आपके आपके अमल से, आपकी प्रैक्टिसेस से, आपके डिसीजन से शो करती है कि अच्छा इसने इसके साथ ये सब कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यही सिचुएशन ले लें कि एक इंसान ने आपको हर्ट किया, अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करता चला जा रहा है, कल करता चला जा रहा है, कम्युनिकेशन गैप को बिल्डअप करता चला जा रहा है। तो आप इस तजुर्बे से क्या सीखेंगे कि लोग कभी भी गलतफहमी को दूर करना नहीं चाहते, तो उनके साथ क्या करना चाहिए, उनके साथ रवाबित बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि बड़ापन तो ये होता है कि इंसान गलती करे और डिस्कशन के बाद अपनी गलती मान ले, चलो भाई छोड़ो आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ इसने ऐसी हरकत नहीं की। तो आपने क्या रिफ्लेक्ट किया इस दुनियावी मामले से, और फिर अब दुनिया आपके इस रवैये से क्या रिफ्लेक्ट करती है। ये आज का मैसेज एक तरीके से परसेप्शन की भी बात है कि ज़िंदगी ने आपको जो दिया आपने उसके अकॉर्डिंग बिहेव किया, आपने दुनिया को जो दिया दुनिया उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रही है। तो हो सकता है आपकी सराउंडिंग में ऐसे सीरियस लोग ना हों जो अपनी ज़िंदगी के ऐसे सीरियस तजुर्बों को, उनके साथ बड़े बड़े हादसात हुए होंगे लेकिन उन्होंने कभी भी अपने लिए टर्निंग पॉइंट सेट नहीं किया। और आपकी रीडिंग में जो बॉटम ऑफ द डेक आज आया है हेरोफेंट, उससे लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी की छोटी सी छोटी बात को भी बहुत सीरियसली और बहुत रिफ्लेक्टिव जोन में लेते हैं, ताकि आप ज़िंदगी के तजुर्बों को सीख सकें कि ज़िंदगी इस तरह की क्यों रोज़ बरोज़ अपने अंदर एक नया एडवेंचर लेकर आती है। ठीक है, मैसेज ऑफ द डे, कौन सा एंजल नंबर आपको इन्फ्लुएंस करेगा आज, कौन से एंजल नंबर की गाइडेंस आपके लिए होगी, लेट्स सी। कौन से एंजल नंबर की गाइडेंस आपके लिए होगी। नंबर 13, आई एम कॉन्फिडेंट। आज की अफर्मेशन, Alhamdulillah, I am happy, I am peaceful, and now I am confident. Number 13, your conscientious worker with the knack of coming up with the creative ideas and turning them into something real. An optimistic but practical outlook keeps you determined and on track as you work steadily towards your goal. ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की डायरेक्शन को और इसकी वर्किंग को और इसके फ़ैसलों को बहुत क्लियरली डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। आप तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके बहुत स्लो स्टेडी प्रोग्रेस में मूव करते हैं, क्योंकि आपका मेन एजेंडा अपने गोल को अचीव करना है। आज के दिन भी आपने यही करना है कि हौश पौश वे में कोई फ़ैसला नहीं करना। आपने बहुत तरीक़े से क्रिएटिविटी की बेसिस पर ऐसा प्लान चॉक आउट करना है जिसका एंड रिज़ल्ट, जिसका एंड प्रोडक्ट बिल्कुल एक्यूरेट और फ्लॉलेस हो। ठीक है, आपके अंदर सलाहियत है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप ये काम कर सकते हैं। कीप इन माइंड वट एवर यू डू, 13 नंबर इज़ गोइंग टू हेल्प यू टुडे। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। हैव अ ब्लेस्ड सेफ डे। बाय बाय।